बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। हमने मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए हमने मालिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है। सबसे पहले मैंने जो ज़िक्र किया है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन का किया है। इससे पहले आप एक मालिक्यूल है जिसका नाम हीलियम है, He2, इसका भी ज़िक्र कर लेते हैं कि He2 की डायग्राम कैसे बनेगी। He2 की डायग्राम अब देखें, सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि जिस मालिक्यूल की भी बात करनी है आपको पता है कि उसके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे एंड दे विल फॉर्म मालिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दे विल फॉर्म, मिसाल के तौर पर हीलियम जो है इसके अंदर दो एटम हैं, एक हीलियम को आप इधर लिख दें, एक हीलियम को आप इधर लिख लें, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी? 1s2। इसी तरह इधर भी क्या बनेगी? 1s2। तो आपको पता है कि दो हीलियम के एटम्स हैं जो मिलकर क्या कर रहे हैं? हीलियम मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक आप हीलियम इधर लिख लो और एक हीलियम का एटम इधर लिख लो। इसका नाम है 1s2 और इसमें भी कितने हैं? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें भी। अब आपको पता है इससे मिलकर एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग, ऐसे ही है। ओके फाइन। देखें, जो बॉन्डिंग बनेगा उसकी क्या होगी एनर्जी? बोलो, कम। यस, जब लो होगी तो हम इसको नीचे बनाएंगे। ये लाइनें बनाकर एक बॉन्डिंग बन गया और एक एंटी बॉन्डिंग। अब इनको सर्कल से ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया और एक। अब देखें बॉन्डिंग का क्या नाम है? बोलिए, चूंकि एस कॉम्बिनेशन हो रही है तो बॉन्डिंग का नाम क्या है? सिग्मा 1s। शाबाश। और इसका नाम क्या है? सिग्मा स्टार 1s। अब नेक्स्ट बात जो है, आपको पता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी दे वुड फॉलो ऑल द रूल्स। जितने भी रूल्स हैं आप लोगों ने ऑफ प्रिंसिपल पढ़ा, पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा, हुंड्स रूल पढ़ा, जितने भी रूल आप लोगों ने पढ़े हैं वो सारे यहाँ पर फॉलो होंगे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लें, टोटल 2 ये हैं और 2 ये हैं, टोटल कितने हो गए? 4। इसका मतलब सबसे पहले 2 इसमें आ जाएंगे, बाकी कितने बचे? 2 इसमें आ जाएंगे। तो ये कहलाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हीलियम। अब यहाँ पर इसके बाद अगला जो स्टेप है वो हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। मेरी बात क्लियर हो गई? देखें, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये क्या है? बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो लिखेंगे, माइनस जितने एंटी बॉन्डिंग में वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आ जाएगा 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया? 0। इसका मतलब ये है कि अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो हीलियम में बॉन्ड नहीं बनता। इट मीन्स हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करता। नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड, नो फॉर्म्ड। यहां पर कोई बॉन्ड नहीं बना। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए।
इसके बाद आपने एनर्जी डायग्राम बनानी है, रिलेटिव एनर्जी। क्या? अब देखें, सबसे नीचे देखें, सबसे कम एनर्जी, इधर एनर्जी बढ़ रही है ऐसे, सबसे कम एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1s, सिग्मा। उसके बाद किसकी एनर्जी है? सिग्मा स्टार 1s। देखें, सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s की है, उसके बाद किसकी एनर्जी है? सिग्मा स्टार की। और सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सिग्मा स्टार में कितने? तो ये दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एनर्जीज। अगर कहीं पर रिलेटिव एनर्जीज का जिक्र आ जाए तो फिर हम उसको इस तरीके से डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, 8 एटॉमिक नंबर है इसका, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 और 2pz1। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। टोटल 8 पूरे हो जाते हैं यहाँ तक। इसी तरह एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, क्योंकि O2 बनाना ना, 1s2, 2px और 2py और 2pz1। क्लियर? अब आप ज़रा गौर से देखें, अभी हमने ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करनी है। ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 है, इधर भी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इसका वैलेंस शेल से स्टार्ट कर लें। वैलेंस शेल कहाँ से शुरू हो रहा है? बोलिए। 2s से। शाबाश। देखिए, यहाँ से ये वैलेंस शेल है। अब इनमें से सबसे कम एनर्जी 2s की है, इसका मतलब सबसे नीचे आप 2s को ड्रा कर लें। देखें, 2s, इधर भी क्या है? दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो। 2 2। ऐसे ही है। इससे एक क्या बनेगा? बोलो। और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? इस बॉन्डिंग का क्या नाम है? सिग्मा 2s और इसका नाम 2s। क्लियर? अब आगे चलिए, आगे क्या बचा? बोलो। 2px और उसके बाद 2pz। ऐसे ही है ना? क्लियर होगी बात? ये 2px हो गया, ये क्या हो गया? और 2p, इधर आपने इनसाइड 2px बनाया, इधर भी आप बना लो 2px। और ये क्या हो गया? और नेक्स्ट 2pz। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें और इसमें क्लियर? समझ आ गई है? अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं। टोटल ये बनेंगे 3 ये और 3 वो। टोटल कितने हो गए? 6। अब 6 से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उनमें से 3 बॉन्डिंग होंगे और 3। फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ये जो सिग्मा 2px है, चूंकि px के साथ लीनियर ओवरलैप करेगा। क्या करेगा? इसका मतलब इससे क्या बनेगा? सिग्मा और सिग्मा स्टार। लेकिन बाकी जो 2 हैं उनसे क्या बनेगा? पाई। बाकी जो 2 हैं उनसे क्या बनेगा? बोलो। पाई। इसका मतलब इससे एक सिग्मा बन गया, उसकी एनर्जी सबसे कम है, और दूसरे की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, वो हाईली अनस्टेबल है। ये बात आपने याद रखनी है। इसका नाम है सिग्मा 2px। ऐसे ही है। और इसका नाम क्या है? सिग्मा स्टार 2px। क्लियर? समझ आ गई? देखो, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? एक सिग्मा 2px, क्योंकि ये px के साथ कंबाइन होगा तो सिग्मा बनेगा। और ये एक सिग्मा बन गया, एक सिग्मा स्टार बन गया। और आपको पता है, इन दिस केस सिग्मा इज मोर स्टेबल। आपको लास्ट टाइम बताया था कि सिग्मा की एनर्जी क्या है? कम है देन पाई। पाई की एनर्जी ज्यादा है, पाई अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है। सिग्मा मोर स्टेबल है इन दिस केस। अब यहां पर सूरत हाल देखें। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, किसके कॉम्बिनेशन से? इसके कॉम्बिनेशन से और इसके कॉम्बिनेशन से, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से
कितने ऑर्बिटल बनेंगे? दो। दो बॉन्डिंग बनेंगे और बोलो दो एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? देखें, ये पी वाई और पी जी और ये पी वाई और पी जी, इन दोनों ने मिलकर कितने बनाए? दो ये हैं, दो ये हैं, टोटल कितने हो गए? चार। चार से दो बॉन्डिंग बन गए, दो। देखें, इन बॉन्डिंग की एनर्जी इस सिग्मा से ज्यादा है क्योंकि इसका नाम पाई है और इसका नाम पाई स्टार है, वो एंटी बॉन्डिंग है। वो क्या है? अब देखें, इसका नाम लिखें, पाई 2py, इसकी एनर्जी बराबर है किसके? पाई 2p जी के। इसी तरह इसका नाम है पाई स्टार 2py, इसकी एनर्जी बराबर है पाई स्टार 2pz। शाबाश। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है बाय ऑल द कीपिंग रूल्स इन योर माइंड। सबसे पहले दो और दो चार हो गए, दो इसमें आ गए, दो इसमें आ गए, दो इसमें आ गए, दो इसमें आ गए। अब गिने ज़रा, देखें, दो तीन चार, दो छः सात आठ, टोटल कितने हैं? सबसे पहले दो इधर आ गए, बाकी कितने बचे? 6। दो दो इनमें डाल दें, अब कितने रह गए? दो। अब आपको पता है इन दोनों की एनर्जी सेम है, डी जनरेट है वो, और डी जनरेट पे हुंड रूल लगता है, और आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब दोनों में एक एक आएगा और स्पिन सेम होगा, स्पिन सेम होगा। ये कहलाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन। उसके बाद यहां पर हमने नेक्स्ट जो काम है वो निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, फिर हमने इसकी रिलेटिव एनर्जी लिखनी है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। यहां बात कर लें, 2 4 6, ऐसा ही है, माइनस एंटी बॉन्डिंग एक और एक, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? इसका मतलब ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड होता है। रिलेटिव एनर्जीज, इसके बाद रिलेटिव एनर्जीज की बात कर लें। अब हमने सिग्मा 1s तो ड्रा नहीं किया, लेकिन उसकी एनर्जी भी लिखी जा सकती है। कैसे? देखें, सबसे कम जो है वो एनर्जी होगी सिग्मा 1s, ऐसा ही है, उसके बाद सिग्मा 1s, सही है। उसके बाद इसी तरीके से लिखना शुरू कर दो, ये तरतीब के साथ, क्योंकि इधर एनर्जी बढ़ रही है। तो देखो, उसके बाद किसकी बारी आएगी? सिग्मा, उसके बाद सिग्मा 2s, शाबाश। उसके बाद सिग्मा 2px, उसके बाद पाई 2py बराबर है पाई 2pz के, उसके बाद पाई स्टार 2py बराबर है पाई स्टार 2pz और ग्रेटर देन सिग्मा 2px। क्लियर? अब इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दें। इसमें दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, दो, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और इसमें और इसमें और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देख लें, वही इलेक्ट्रॉन है जो वहां पे लिखे हैं, हर ऑर्बिटल में, यहां पे मैंने उनकी फिलिंग कर दी है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एनर्जीज। दिस इज कॉल्ड, मतलब एक ऑर्बिटल की दूसरे ऑर्बिटल के हिसाब से किस तरीके से एनर्जी है, एनर्जी डायग्राम बना दी। ये कंप्लीट डायग्राम है, इसके अंदर सिर्फ एक बात रह गई है, वो है पैरामैग्नेटिक करैक्टर या पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक करैक्टर।
जी देखें, अगर किसी मालिक्यूल के एमओटी जो है, एमओटी की सबसे सुपीरियर नेचर ये है, दो इसकी बातें हैं सबसे प्लस पिछली थ्योरी से। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट एक्सप्लेन्स द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताती है जो कि पिछली थ्योरीज नहीं बता सकी। नंबर दो, इट एक्सप्लेन्स द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल, इट एक्सप्लेन्स द, वो मॉलिक्यूल जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स। और जो रिपेल्ड होते हैं, वीकली रिपेल्ड होते हैं, या यूं समझ ले कि दे डू नॉट इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड, दे आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक, दे आर कॉल्ड DIA, डायामैग्नेटिक। अब हम बात करते हैं कि पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं और डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं। आपको पैरामैग्नेटिक की समझ आ गई, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट, वो पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं, और जो इंटरैक्ट नहीं करते वो डायामैग्नेटिक कहलाते हैं। अब देखें पैरामैग्नेटिक कौन से हैं, जिनके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जिनके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पार्शियली फील्ड यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हूं, दे शो द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। जिनके, बोलो, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग कौन से हैं, ये वाले ऊपर वाले या ये वाले, इनमें क्या हो, अनपेयर्ड। यहां अनपेयर्ड मौजूद है, एक ये अनपेयर्ड और एक ये अनपेयर्ड। इसका मतलब यह है कि जिसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हूं, वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, हम उन्हें पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितने कम होंगे उतना उसका कम होगा। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके, तो इसका मतलब आप ऑक्सीजन के बारे में क्या लिखेंगे, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। आप इस ऑक्सीजन को लिखेंगे इट इज पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। शाबाश जी। फ्लोरीन की मैंने बात की है, सेम डायग्राम है फ्लोरीन की, बिल्कुल फ्लोरीन की भी यही डायग्राम है। जस्ट फर्क क्या होगा फ्लोरीन और इसमें, यहां दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहां फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है ना, इसका मतलब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इसमें भी एक आ गया, ऐसे ही। जब इसमें एक आएगा तो इधर भी एक आ जाएगा, इधर भी एक आ जाएगा। वो बोलो, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। जब ये दोनों पेयर्ड होंगे तो ये दोनों भी क्या होंगे, बस इसके अलावा कोई फर्क नहीं है, सेम डायग्राम है, जस्ट इलेक्ट्रॉन का फर्क है। जब इलेक्ट्रॉन का फर्क आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर का भी फर्क आ जाएगा। बाकी ये रिलेटिव एनर्जीज और सारी चीजें इसी तरह आएंगी। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर में ये फर्क आएगा, जब ये पेयर्ड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। देखे भाई, लास्ट लेक्चर में जिसमें आपने ये देखा था, अभी ऑक्सीजन का आपने स्ट्रक्चर देखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर, उसके हिसाब से आपने देखा कि सबसे नीचे सिग्मा 2s है, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2px, फिर पाई 2py, पाई 2pz। अब यहाँ पर पाई 2py और पाई 2pz के दरमियान जो है कन्फ्यूजन आपको समझ आनी चाहिए। वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, s और p, s एंड के दरमियान एनर्जी गैप बढ़ता जाता है। s और p के दरमियान एनर्जी गैप, जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ेगा तो इनकी मिक्सिंग नहीं हो सकेगी, दूर हो जाएंगे ना, बोलो। जब दूर होंगे तो फिर मिक्सिंग नहीं हो सकेगी। लेकिन जब ये करीब होंगे, जैसे अभी आप केस डिस्कस कर रहे हैं बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन तक जो है ऑर्बिटल में एनर्जी गैप कम है, लिहाजा यहाँ पर मिक्सिंग हो जाती है, यहाँ पर मिक्सिंग
हो जाती है। ऑक्सीजन में फिर ये गैप ज़्यादा हो जाता है, फिर वहाँ मिक्सिंग नहीं होती। अब बात ये है कि जब मिक्सिंग हो जाएगी तो फिर क्या होगा। आप देखें S के साथ P मिक्स होगा तो क्या बन जाएगा, बोलो, SP करैक्टर, SP सिस्टम डेवलप हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि P के अंदर S करैक्टर आ गया और S करैक्टर के अंदर P करैक्टर आ गया, S के अंदर। क्लियर होगी बात। इस बात को आपने जहन में रखना है। और यहाँ पर वो ये बताना चाह रहा है कि जब इस तरह की सिचुएशन डेवलप होगी तो जो सिग्मा 2s है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और जो सिग्मा 2px है उसकी एनर्जी पाई से बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें, कितना है, 1s2 2p और 2p और 2p Z1। इसी तरह दो नाइट्रोजन एटम होंगे, बोलो, एक उधर होगा और एक इस साइड पे। आप यहां से शुरू करेंगे वैलेंस शेल से, तो क्या सिचुएशन डेवलप होगी, देखें 2s और इधर भी क्या है, बोलो, इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। अब इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, बॉन्डिंग सिग्मा 2s और इधर क्या बनेगा, इसका नाम क्या होगा, सिग्मा 2s। क्लियर। अब आप लिखेंगे 2px 2py 2pz 2py 2px 2pz। इसी तरह इधर 2px 2py 2px क्लियर। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, देखें सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहां S और P करैक्टर होने की वजह से पहले सिग्मा px नीचे था, अब क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, देखें। और क्लियर। उसके बाद इन दोनों से क्या बनेगा, बोलो, क्या बनेगा, देखें ये क्या है, सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार हो गया। अब आम रूटीन में क्या होता है, जब मिक्सिंग नहीं होती तो ये सिग्मा 2px की एनर्जी कम होती है और इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। क्लियर होगी बात। तो अब क्या हो गया, अब मिक्सिंग की वजह से पाई, इसकी एनर्जी कम हो गई और इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर होगी बात। देखें भाई, एनर्जी डिफरेंस ऑफ 2s 181, energy difference of 2s and 2p atomic orbital is small. There is possibility of mixing of these orbitals, yani hybridization of atomic orbitals, as a result of which sigma 2s and sigma star 2f molecular orbitals do not retain pure s character. Similarly, sigma 2px and sigma star 2px molecular orbitals do not have pure p character. यानी जो S था उसके अंदर S करैक्टर नहीं रहा, P आ गया, और जो P था उसके अंदर S करैक्टर आ गया, तो दोनों क्या बन गए, sp। दोनों क्या बन गए, sp। All the 4 molecular orbitals acquire sp character. Due to this mixing, their energies change in such a way that molecular orbital sigma 2s and sigma star 2s become more stable and are lower in energy. उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2px एंड सिग्मा स्टार 2px जो हैं बिकम लेस स्टेबल एंड आर रेज्ड इन एनर्जी। यही बात की है। देखो मैंने आपको कहा है कि सिग्मा 2px जो है इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, बोलो इसकी एनर्जी, जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये पाई से ऊपर आ जाएगा। पहले क्या था, ये पाई से नीचे था, पहले ये नीचे था,
पहले ये क्या था, अब इसकी एनर्जी मिक्सिंग की वजह से बढ़ गई है। क्या हो गया, जब बढ़ गई है तो फिर ऊपर आ गया है। क्लियर। अब इसके नाम लिख लीजिए, इसका नाम क्या है, पाई 2py बराबर है पाई 2pz। क्लियर। और इसका नाम क्या है, सिग्मा, और इसका नाम पाई स्टार 2py बराबर है, और इसका नाम क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लें अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल एंड पालीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। 2 और 2 4, ओके। 3 और 3 6, 2 4 और 2, देखें 6 पूरे हो गए। अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स खाली हैं। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स खाली हैं। जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स खाली हैं तो फिर देखिए इसका जो सबसे पहले आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें। बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा बोलिए, 6 माइनस डिवाइडेड बाई 3। क्लियर। उसके बाद पैरामैग्नेटिज्म एंड डायामैग्नेटिज्म, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा बोलो, डायामैग्नेटिक। क्या होगा, डायामैग्नेटिक। ये डायामैग्नेटिक क्यों होगा, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कोई भी पार्शियली फील्ड नहीं है। दोनों क्या हैं देखें, खाली हैं। 3 हैं तो तीनों खाली हैं। अगर खाली हूं या उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हूं तो वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक। ये क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। अब एनर्जी लिख लें, रिलेटिव एनर्जी जो है, एनर्जीज, वो क्या आएगा जरा तवज्जो करें देखें। सिग्मा 1s, उसके बाद किसकी एनर्जी आएगी, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2py, ऐसे ही है, सॉरी, पाई 2py बराबर है पाई 2pz, और फिर सिग्मा स्टार 2px, फिर पाई, नहीं इधर सिग्मा है, पाई स्टार बराबर है पाई स्टार और ग्रेटर देन 2px। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दें, इसमें 2 2 ऐसे ही है, उसमें देखिए 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और इसमें खाली, और ये भी क्या है, एम्प्टी है। सारे ये नेक्स्ट वाले एम्प्टी हैं। ये रिलेटिव एनर्जीज आ जाएंगी। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए।